बसंतपुर गांव की शांत फिजाओं में जब सुबह की पहली किरण फूटती तो 10वीं कक्षा की छात्रा पूजा अपनी पुरानी साइकिल और किताबों के साथ नदी किनारे खड़ी मिलती। उसका घर नदी के उस पार था। रोजाना नाव का सफर और फिर 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता, ये उसकी दिनचर्या थी। गांव के गलियारों में लोग अक्सर कानाफूसी करते, लड़की है, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर जाना तो दूसरे घर ही है। लेकिन पूजा के कानों में उन तानों से ज्यादा तेज शोर उसके सपनों का था। जिज्ञासा का छोटा सा संसार। पूजा के लिए विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि जादू था। वो अक्सर रात के अंधेरे में आसमान को ताकती और सोचती, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या हम खुद की रोशनी पैदा कर सकते हैं? उसके पिता, जो एक मामूली किसान थे, पूजा की आंखों की चमक देख तो पाते थे, पर तंगहाली के कारण उसे नई किताबें नहीं दिला सकते थे। पूजा ने हार नहीं मानी। उसने पुरानी फटी किताबों को ही अपना हमसफर बना लिया। कबाड़ से कलाकारी तक जब स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का ऐलान हुआ तो पूजा की आंखों में एक नई चमक आ गई। मगर चुनौती बड़ी थी। मॉडल बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? उसने हार मानने के बजाय अपने घर के पिछवाड़े और कबाड़ में सामान ढूंढना शुरू किया। टूटे हुए तार, पुरानी बैटरी, प्लास्टिक की बोतलें, एक छोटा सा बल्ब, रातों की नींद कुर्बान कर, मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में उसने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो पानी की शक्ति, हाइड्रो एनर्जी से बिजली पैदा कर सकता था। सफलता की गूंज। प्रदर्शनी के दिन जहां बड़े बड़े घरों के बच्चे महंगे और चमकते हुए मॉडल लाए थे, वही पूजा का कबाड़ से जुगाड़ वाला मॉडल अपनी सादगी में बेमिसाल था। जब शहर से आए वैज्ञानिकों ने उससे सवाल किए तो पूजा का आत्मविश्वास देखने लायक था। उसने तर्कों के साथ समझाया कि कैसे उसके गांव की छोटी सी नदी पूरे इलाके को रोशन कर सकती है। परिणाम की घड़ी आई। प्रथम पुरस्कार की विजेता हैं बसंतपुर गांव की पूजा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो गांव वाले कल तक उसे घर बैठने की सलाह देते थे, आज वे गर्व से अपनी बेटी की मिसाल दे रहे थे। एक नई शुरुआत। उस दिन पूजा ने एक बड़ी सच्चाई जान ली। संसाधन कम हो सकते हैं पर संकल्प नहीं। उसने उसी पल तय किया कि वो वैज्ञानिक बनकर लौटेगी ताकि उसके गांव का कोई भी बच्चा अंधेरे में न पढ़े और हर घर तक किताबों की रोशनी पहुंच सके।